हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। हम क्या वैद्युत विभव का टॉपिक पूरा समाप्त करने के बाद कुछ उस पर आधारित न्यूमेरिकल कर चुके थे। अब क्या कर रहे हैं और न्यूमेरिकल करते हैं कुछ। ठीक है, तो क्या आगे चलते हैं। तो क्या है हमारा यदि दो बिंदुओं ए तथा बी, क्वेश्चन है यदि क्वेश्चन क्या है, ये है क्या लिखा है, दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच विभव कितने इतने और आवेश कितना है हमारा ये। तो देखो आवेश कितना हो गया, Q का मान 8 माइक्रो कूलम। और 8 माइक्रो को जब हटाएंगे तो कितना लेके आएंगे, 10⁻⁻6, यानी 1 माइक्रो में कितना होता है, 10⁻⁻6 कूलम हो गया। और VA का मान दे रखा है तो मैं 2 वोल्ट और VV का मान दे रखा है 4 वोल्ट। अब पूछा क्या है हमारा W। तो हमारा विभवांतर की डेफिनेशन क्या थी। अब देखो वैद्युत विभवांतर में क्या करते थे, वहां पर लिखा था बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। इसमें क्या कह दिया, A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। जो हमारा विभवांतर का सूत्र था उसमें था A माइनस का B इक्वल टू W अपॉन Q या Q0। ठीक है, वहां परीक्षण आवेश लिया था, यहाँ तो आवेश लिया है उन्होंने। ठीक, अब क्या है यहाँ पर हमने क्या कहा था, वहां पर B से A तक, लेकिन ये क्या कह रहे A से B तक। तो हम क्या करेंगे, वैसे सूत्र बदल जाएगा, A B बन जाएगा, B A बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा VV माइनस का VA बराबर हो गया हमारा W अपॉन Q। ये कितना बचेगा, यानी ये है 4 माइनस का 2 बराबर W निकालना है। इसका मान है 8 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ से W का जो मान आएगा, यहाँ कितना बचेगा 2 और 2 का गुणा होगा 8 में, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻6। ये हो गया हमारा जूल। अब क्या है W, अगर हमने देखो जैसे यहाँ पर 10⁻6 लाए थे माइक्रो के लिए, अगर इसे हटा दें तो यहाँ पर भी माइक्रो आ जाएगा। तो ये हो गया माइक्रो जूल। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ठीक है, क्या हमारा यूनिट को चेंज करना है सिर्फ, चाहे कैसे भी चेंज कर लो। अब क्या है नेक्स्ट देखो, ये क्या है, 2√3 भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 इंटू 10⁻6 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है। विभव केंद्र पर विभव की गणना करनी है। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है, एक है हमारा क्या वर्ग। तो वर्ग मैंने बना लिया, जैसे ये रहा हमारा वर्ग। ठीक, अब क्या है इसके केंद्र पर, यानी यहाँ पर क्या रखा है हमारा, एक आवेश रखा है जिसे हमने लिख लिया Q। अब क्या है, इनकी जो भुजा दे रखी है ये 2√3 है और ये भी 2√3 है। ठीक है, भुजा मीटर सेंटीमीटर मीटर में है, ये मीटर में थी, ये मीटर में है। ठीक, तो मीटर में है। अब क्या करना है, हमें केंद्र से दूरी निकालनी है, इसकी केंद्र से दूरी निकालनी है। तो क्या करें, अगर हम यहाँ से विकर्ण खींच दें ऐसे, ठीक, तो यहाँ पर हमारा निकल आएगा, ये ठीक केंद्र में बीच में है। और ऐसे इधर से अगर हम खींच दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमने देखो यहाँ से अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, जैसे इसे मान लो OABCD, तो हमारा ABCD तो बन गया एक वर्ग। अब इसके केंद्र पर यहाँ पर रखा है Q आवेश, जिसका मान कितना दे रखा है हमारा ये, तो Q बराबर कितना दे रखा है, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक, अब यहाँ से हमें देखो ये भुजाएं दे रखी, इनसे मतलब नहीं, क्योंकि ये तो इनकी दूरी है, हमें तो जहां आवेश रखा है वहां की दूरी निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब कोने पर रखा गया है आवेश, यानी क्या है प्रत्येक कोने पर, नहीं कोने पर, हाँ प्रत्येक कोने पर, यानी यहाँ पर भी Q आवेश है, केंद्र पर नहीं है, सॉरी, और यहाँ पर भी Q आवेश, यहाँ पर भी Q और यहाँ पर भी Q।
ये है, केंद्र पर नहीं है, केंद्र पर सिर्फ विभव पूछा है। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखो हम यहाँ से पहले दूरी निकालते हैं। तो हमने क्या किया, जैसे हमने निकाला क्या AC, तो AC बराबर कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट, एक बार लिख दे रहे हैं हम, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक, अब क्या हुआ हमारा, AB का मान है 2 अंडर रूट 3 का वर्ग और प्लस इसका मान भी 2 अंडर रूट 3 का वर्ग, तो कर दो वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, 4 12 प्लस 4 ये 12। ठीक, तो ये कितना हो गया हमारा 12 और 12 कितना हो गया 24। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 24, वो सॉरी भुजा 2 अंडर रूट 2 है, भुजा 2 अंडर रूट 2 है, सही कर लेना, नहीं चलो बना रहने दो। क्या इतना हो गया हमारा, ये हो गया। अब क्या किया यहां से हमने, तो देखो इसे क्या लिख सकते हैं, 4 6 24 यानी 4, इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 अंडर रूट 6 मीटर। इसका मतलब है यहाँ की भुजा यानी ये पूरी कितनी आ गई हमारी 2 अंडर रूट 6। देखो ये पूरी आई है हमारी 2 अंडर रूट 6। ठीक है, तो हमने क्या किया 2 अंडर रूट 6 की बजाय क्या कर दिया हमने, अब यहां से देखो हमें चाहिए इतना दूरी, तो हमारा क्या हुआ OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD बराबर कितना आ जाएगा हमारा अंडर रूट 6 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पूरी है तो आधी करेंगे तो 2 से कर देंगे भाग। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें निकालना है, अब यहाँ पर विभव निकालेंगे, केंद्र पर विभव, केंद्र पर विभव, तो केंद्र पर विभव निकालेंगे तो विभव का सूत्र होता क्या है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब R यहाँ पर क्या दे रखा है, चाहे OC ले लें, चाहे OA ले लें, चाहे OB ले लें, चाहे OD ले लें, कुछ भी ले लें, जैसे मैंने ले लिया OA। ठीक, अब क्या है हमारे सभी के लिए, क्योंकि 4 रखे हैं तो 4 आवेश हो गए, देखो आवेश तो बराबर ही है क्योंकि इतना मान है। तो हमने क्या किया यहाँ पर सीधा डायरेक्ट क्या कर दिया, 4 से कर दिया गुणा, और जो OA है वो चारों के लिए कितना बराबर ही है, इसलिए अब वो इतनी आ गई। तो हमारा ये हो गया 9 × 10⁹ इंटू 4 इंटू Q का मान 2 × 10⁻⁻6 और बटे OA का मान आ गया अंडर रूट 6। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, ये हो गया कितना 9 का 4 में 9 चौक 36, 36 का इसमें किया तो 72, 36 दूनी 72 इंटू 10⁻3 बचेगा, बटे में आ गया हमारा अंडर रूट 6। ठीक है, चाहो तो काट दो, कितना कट जाएगा 6 से काटो, 6 से कट जाए, 6 का 6 दूनी 12। तो यानी कहने का मतलब क्या है, देखो इसे हमने कैसे लिखा, इसको 6 × 6 यानी नहीं, इस देखो इसे हमने कैसे लिखा, तो इसे मैंने ऐसे लिख दिया 3 इंटू, अलग से बता दे रहे हैं, 3 इंटू 4 इंटू 2 बटे में तुम्हारा कितना है 6। तो देखो इसे काटा अंडर रूट 2 बार, 2 तिया 6, इसे 3 बार अंडर रूट, तो ऊपर कितना हो गया 4 तिया 12 और ये अंडर रूट 6 यानी 12 अंडर रूट 6 लिख सकते हैं इसे। तो हमने क्या किया, इसी को ऐसे करके लिख दिया 12 अंडर रूट 6 इंटू 10⁻3 क्या है वोल्ट। ठीक, ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई भी यूनिट दी हो यानी कोई भी मान दिए हो उसी के अनुसार चलो। क्या है हमारा, देखो केंद्र पर पूछा था तो क्या करेंगे, हमें केंद्र की तो दूरी दी नहीं थी, आवेशों की परस्पर दूरी दे रखी थी यानी भुजाओं की दूरी दे रखी थी। तो हम पहले केंद्र के लिए बात करेंगे क्योंकि जहां विभव पूछा जाएगा वही तो हमारी दूरी बनती है वहां से। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल दिया और ये आ गया।
और ये टोटल दूरी है 1 मीटर। और क्या है, प्लस क्यू आवेश रखा है और यहाँ पर माइनस का 3Q आवेश रखा है। ये A मान लो, ये B मान लो। और क्या है, ये कहा है आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर विभव शून्य है। ये कहा है दोनों आवेशों को मिला रहे हैं तो किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। तो हमने मान लिया C पॉइंट पर शून्य होगा, यानी C। अब क्या है, इसमें क्वेश्चन है तुम्हारा, किस बिंदु पर आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य है। उन्होंने ये कहा है कि इसके किस बिंदु पर विभव शून्य है। तो हमने क्या किया, मान लिया यहाँ पर हमारा विभव C पर शून्य है। मैंने मान लिया C पर शून्य है हमारा विभव, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, अब देखो, तो हमने क्या किया, ये अगर दूरी कितनी है हमारी 1 मीटर है, तो हमने यहां से लेके यहां तक अगर हम x मान लें तो ये कितनी बन जाएगी हमारी 1 - x, ठीक है, इतनी में हो जाएगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वही पॉइंट कर रहे हैं। तो हम इस आवेश के कारण यहाँ विभव निकालें, इस आवेश के कारण यहाँ विभव निकालें, क्योंकि हमारा परिणामी विभव बिंदु C पर जो है विभव वो शून्य माना गया है, उसे शून्य माना गया है। तो उसी के अनुसार चलते हैं। तो क्या है, प्लस Q के कारण बिंदु C पर विभव, हमने क्या निकाला, इसके कारण निकाला, इसके प्लस Q के कारण। तो हमारा सूत्र क्या होता है, हमने इसे लिख दिया, क्या C पर विभव है तो इसे लिख दो, चाहो क्या, हाँ C। तो हमने क्या लिखा, इसे लिखा, इसे लिखा CA, यानी C पर A के कारण विभव, यानी A क्या है हमारा, प्लस Q तो है, चाहो तो यहाँ पर A के कारण, इसे B1 लिख लो, चलो कहानी खत्म, ठीक। तो यहां से क्या हुआ हमारा 1/4πε0, यहां से क्या होगा Q/R, R की जगह कितना है हमारा x। अब क्या निकाला, -3Q के कारण C पर विभव, ठीक है। तो क्या हुआ, -Q के कारण निकाला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, इसे B2 मान लो, 1/4πε0, और ये हो गया माइनस का 3Q/1 - x, जरूरी होगी, ठीक है। अब क्या, यहाँ से ये हो गया, तो अब क्या करें, यहाँ से परिणामी विभव कितना हो जाएगा, B बराबर B1 + B2। तो परिणामी विभव का मान दे रखा है शून्य, यानी किस बिंदु पर शून्य हो जाएगा। तो B1 का मान कितना आ गया हमारा, B1 का मान आया है 1/4πε0 Q/x, और माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस हो जाएगा, 1/4πε0, और ये आ गया 3Q/1 - x, ठीक है। प्लस की वजह माइनस कर दिया आगे। अब क्या हुआ यहाँ से, तो देखो 1/4πε0 Q के साथ 0 में चला गया। अब क्या है हमारा, ठीक, तो Q का मान, अब यहाँ से क्या किया हमने, जो डायरेक्ट लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या हमारा 1/x बचेगा, ये तो 0 में मान लिया जाएगा, और ये ठीक 1/x - 3/1 - x बराबर क्या मानेगा, 0। क्योंकि ये देखो, ये पद इतना कॉमन होके 0 में मान लेंगे, यहाँ भी Q कॉमन है। तो क्या हुआ हमारा, जो बच गया उसे हमने बराबर में 0 ले लिया, क्यों, जिससे निकालना है उसे रखो, बाकी का सब खत्म कर दो, ठीक है। तो ये हो गया,
इसे इधर भेज दो तो ये हो गया 1/x बराबर 3/1 - x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1 - x बराबर ये हो गया 3x। इसे इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर 1, x बराबर आ गया 1/4। यानी क्या है हमारा ये टोटल कितनी थी हमारी 1 मीटर। अब क्या है हमारी x बराबर कितनी निकली 1/4, यानी यहाँ की कितनी है 1/4 ये, ठीक है। तो x का मान कितना आया हमारा 1/4 और ये आया है मीटर में। तो अगर हम ये ठीक तो क्या है a से यानी प्लस q से 1/4 मीटर या कितना हो जाएगा मीटर सेंटीमीटर बदलते हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव 0 होगा। कहने का मतलब क्या है, चाहे हम 1/4 मीटर ले लें, मीटर को सेंटीमीटर बदल दो तो 100 ऊपर हो जाएगा, नीचे 4 बाकी या तो 25 सेंटीमीटर। तो यानी क्या है हमारा प्लस क्यू आवेश से, क्योंकि एक्स का मान ये है, ठीक है। अगर यहां से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/4, बात वही तो यहाँ पर कितना निकलेगा। अगर इसके लिए लें, हाँ इसके लिए लें तो कितना हो जाएगा। तो देखो पहली बात तो ये है एक में से कितना घटाना 1/4, 1 - 1/4 कितना बचा हमारा 3/4। इसका मतलब है 3 आवेश से कितने 3/4 मीटर की दूरी पर हमारा विभव 0 होगा। इसे सेंटीमीटर में बदल दो तो ये कितना हो जाएगा 300/4 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 75 आ जाएगा, 75 सेंटीमीटर। 300 में इससे भाग करोगे 4 से तो 75 आ जाएगा। अब क्या है तो वैसे भी हमारी ये और यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी थी 1 मीटर। अब चेक कर लो 25 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर 1 मीटर ही तो हुआ। तो इसका मतलब क्या है ये इतना ही होना चाहिए था क्योंकि टोटल दूरी थी। अब यानी अगर यहाँ से पूछे प्लस क्यू से तो हमारी प्लस क्यू से कितनी 25 सेंटीमीटर, अगर -3q से पूछे तो कितनी हो जाएगी हमारी ये वाली दूरी यानी 75 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों आंसर सही है, चाहे किधर से भी ले लो। प्लेनर पर विभव ठीक बिल्कुल अभी जैसे किया था। तो देखो ये हमने मान लिया क्या वर्ग, अब इसकी केंद्र ये हो गया, बिल्कुल वैसे इसे मिला दो, ये मान लिया, ठीक। अब यहाँ पर क्या है इसके आवेश है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर है 3 माइक्रोकूलम, यहाँ पर है 4 माइक्रोकूलम और यहाँ पर है 5 माइक्रोकूलम, ठीक। ये है 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ से फिर वही काम क्या करें, हम पहले ये दूरी निकालें तो इसे पॉइंट डाल दो A B C D। तो हमने क्या किया, ये क्वेश्चन था हमारा तो क्या ये चित्र बना लिया उसी का। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करें हम, फिर AC निकाला हमने तो डायरेक्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा AC 60 का वर्ग प्लस 60 का वर्ग, तो ये कितना हो गया, इसका हो जाएगा 3600, इसका 3600, टोटल हो जाएगा हमारा 7200। 7200 को कैसे मैंने लिख दिया 3600 × 2, तो ये कितना बाहर निकल आएगा 60 और ये रहा √2 ये सेंटीमीटर, ये निकल आया। कहने का मतलब क्या है, यहाँ की दूरी हमारी कितनी आ गई 60 √2 मीटर। अब क्या करना है, हमें AC का मान निकाल लिया मैंने, ये पूरी कितनी आई हमारी इतनी, लेकिन हमें क्या ये चाहिए थी क्या OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। तो 2 से करते हैं भाग, क्यों, क्योंकि ये पूरी हमारी कितनी है 60 √2, आधा चाहिए तो हमारा कितना हो जाएगा 30 √2 हो जाएगा। ये रहा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो तो 30 √2 × 10 पे पावर आ गया -2 मीटर, ठीक है। इसे क्या बदल दिया हमने मीटर में बदल लिया। अब देखो यहां से क्या
हम दो तरीके हैं इसे सॉल्व करने के। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट क्या करें, देखो दूरी सभी के लिए बराबर है, दूरी सभी के लिए बराबर है, तो हम क्या करेंगे, देखो हम ऐसे लिख रहे हैं परिणामी विभव। अलग अलग तरीका है वैसे भी, प्लस क्यू के देखो इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ पर ओ निकलेगा, यानी दूरी बराबर है तो बिल्कुल लिखेंगे, फिर उसके लिए लिखेंगे, फिर इसके लिए लिखेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे, सभी के लिए लिखना पड़ेगा अलग अलग। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, अलग अलग नहीं लिखेंगे। परिणामी विभव क्या हो जाएगा हमारा, कैसे, तो देखो हमारा क्या होगा, यहां से एक निकलेगा, देखो यानी ए के कारण ओ पर विभव, तो क्या हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी, ऐसे लिख लिया। अब आवेश क्या है हमारे ये, तो हमारा क्या है, सूत्र देखो बराबर आएगा, सिर्फ क्या क्यू के मान बदलेंगे, सिर्फ क्यू के मान बदलेंगे। हम थोड़ा शॉर्ट वाले मेथड से करवा दे रहे हैं, वैसे नियम के अनुसार कैसे होगा, देखो इसके कारण यहाँ विभव निकालो, 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 वही मैंने लिखा है, ठीक। और फिर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ओ ए का कितना आएगा, तो देखो 1/4πε0 कॉमन आएगा, ठीक है। और क्या है, r 1/r होता है, r सभी के लिए दूरी बराबर है, तो r कॉमन आएगा, वो भी 1/r होता है, तो 1/r हो जाएगा हमारा 30√2 × 10⁻⁻², ठीक। अब क्या होगा हमारा, यहाँ पर आएगा Q1 + Q2 + Q3, ये बचेंगे, तो हमारा यहाँ से चलो तो देखो -2 प्लस, और माइक्रो कूलाम है वो, हम माइक्रो को एक बार में हटा देंगे जाके, तो +3 और क्या है -4 और +5 माइक्रो कूलाम है, तो यहाँ पर एक बार में कर दिया आके खत्म, माइक्रो हटा दिया। तो इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁻9, और ये हो गया हमारा 1/30√2 × 10⁻⁻²। अब यहाँ बचा कितना, तो देखो 5 और 3 8, 8 में से 6 गया, 2 बचा, × 10⁻⁻6, ये वाला आ गया, ठीक। तो यहाँ से क्या हुआ, कर दो, तो देखो 3 × 9, 3 दूनी, वो सॉरी 3 × 3 10√2, इसे √2 बार काट दो, √2 हो गया। यहाँ पर बचा यानी 10⁻⁻1 बचा, ये 0 यहाँ से खत्म, -1 ऊपर गया, प्लस का हो गया, यानी यहाँ पर हो जाएगा 10⁻3 √2 × 10⁻, ये हो गया हमारा 10, क्योंकि यहाँ पर देखो 9, एक 0 से यहाँ एक घात खत्म हुई, तो यहाँ पर बचा -1 ऊपर जाके बन गया +1, यानी जुड़ गया आगे 10 हो गया। यहाँ कितना है, -6, तो -6, तो ये कितना हो गया, 3 √2 × 10⁻, कितना बच गया हमारा 4, क्या था विभव, वोल्ट। ये आंसर हो गया। ये ना हो तो क्या हो जाएगा, 3 × √2 की वैल्यू 1.414 × 10⁻, तो 4 है ही, गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 4 12 की 2, हासिल 1 4 1, वो सॉरी 4 12, 3 1 3 और 1 4, और ये 42, यानी क्या है 42, और पॉइंट कितने 3 अंक बाद, तो 3 10⁻ आ गया हमारा 4, चाहे ये वाला मान लो चाहे, आंसर सभी सही, ठीक है। ये आ गया, ये हो गया, ठीक। क्या था हमारा, एक बार अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, क्या है हमारा, एक तार है जो क्या है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया, यानी क्या है, तार को लिया, उसे क्या कर दिया गया, इस प्रकार से मोड़ दिया गया, और इसके जो केंद्र से दूरी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसे क्यू आवेश दिया गया है, जो क्या है, यानी इस पर उस पर समान रूप से फैल जाता है, यानी जो क्यू का आवेश दिया है, क्यू बराबर 250 माइक्रो कूलाम, ये कितना हो गया 250 × 10⁻⁻6 कूलाम।
इसे क्यू आवेश दिया गया, ये कह रहे हैं वो पूरी तरह से इस पर फैल गया है। ठीक है, जब फैल गया तो केंद्र पर विभव निकालेंगे। अब क्या है, जो आवेश दिया गया है वो क्या है, इसके अंदर फैल गया है, स्पष्ट लिखा है इसमें, अंदर फैल गया है। ठीक है, तो वो अब फैल गया है तो यानी यहाँ पर हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो r का मान कितना हो गया हमारा, 10 सेंटीमीटर। अब क्या है हमारा v का मान क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। तो अब निकाल दो, 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू q की वैल्यू 250 इंटू 10 पे पावर माइनस का 6 बटे r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर से सेंटीमीटर बदल दो तो 0.1 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 0.1 मीटर। यहाँ से पॉइंट हटा दो तो यहाँ पर क्या है, एक जीरो और बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 25 का 9 में गुणा किया तो कितना हो जाएगा हमारा 225, और एक जीरो डबल जीरो ये हो गए, यहाँ से घात से कम कर दो तो ये बचेगी 10 पे पावर हमारी कितनी, 3। इसे ऊपर पहुंचा दो तो ये हो गया 225 इंटू 10 पे पावर 3 और 2 5 वोल्ट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ये किया। अब क्या है, ये है क्या है, एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, इतना। तो हमारा r का जो मान है 0.5 एंगस्ट्रॉम है। ये हो गया हमारा कितना, 0.5 इंटू 10 टू दी पावर आ गई -10 मीटर। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम में 10 पे पावर -10 मीटर होते हैं, तो हमने वही किया। अब क्या, ये पॉइंट हमने हटाया तो यहाँ पर एक घात और बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 पे पावर -11 मीटर। ठीक है, ये कर दिया। अब क्या हुआ हमारा ये, अब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश तो बराबर ही होते हैं, आवेश तो बराबर ही होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश सिर्फ क्या है, एक अंक लेके हुए चलेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं लेंगे। तो Q1 का मान 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। Q2 का मान यानी इलेक्ट्रॉन, चाहे ऐसे लिखिए, ये रहा इलेक्ट्रॉन का, ये रहा हमारा प्रोटॉन का। तो क्या हुआ हमारा 1.6 10 टू दी पावर -19। अगर पूरे मान लिखे तो पूरे मान हम तुम्हें पहले ही लिखा चुके, इलेक्ट्रॉन का पूरा लिखा दिया, प्रोटॉन का पूरा लिखा दिया, न्यूट्रॉन का पूरा लिखा चुके हैं। ठीक है, तो क्या है, अगर इनके पूरे मान देखने हैं तो पीछे वाले वीडियो देखें आप, वहां मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये हुआ। अब क्या है यहाँ से, तो हमने क्या निकालना है, हमें स्थितिज ऊर्जा U निकालनी है, क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक, तो यहाँ से निकाल दो तो क्या हो गया हमारा 1/4 पाई, इसकी तो वैल्यू होगी 9 इंटू 10 पे पावर 9। ठीक है, ये अब यहाँ से क्या, Q1 का मान यानी QE का मान और QP का मान, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो क्या होगा QE का मान 1.6 10 टू दी पावर -19, और इसका भी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 इंटू 10 पे पावर -11। ठीक, अब कर दो गुणा, तो ये 9 घात है, देखो तो यहाँ से कितना ऊपर ले जाओ, इस वाले ऊपर ले गए 9 और ये 11 कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, और ये हो जाएगी 38, तो हम घात डायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1.6 अपॉन में 5 संख्या अलग कर दी। अब घात पे आ जाओ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रखे 20। ठीक, ये देखो प्लस 90, वो सॉरी 9 में 11 जोड़े 20। अब यहाँ पे -19 के हो गए 38। ठीक, अब क्या हुआ हमारा 16 का 16 में गुणा किया तो कितना, यानी 16 का वर्ग कितना होता है हमारा 256। ठीक है, तो 9 इंटू ये इसका हो गया 256 इंटू, और ये घात कितनी बचेगी हमारी 10 पे पावर -18 और बटे में आ गया 5। ठीक है, तो कर दो, नहीं तो भाग यहीं पे, तो ये हो गया हमारा
इसमें कर दो, ये 256 ही आएगा। 16 छक्का 96, 9 16 एकम 16, 16 9 25, ठीक है। अब क्या हुआ हमारा, भाग कर दे हो 0.5, 5 पंजे 25, एक यहाँ पर ठीक, 5 एकम 5, एक बचा तो हो गया 10 5 दूनी, यानी कितना आ गया हमारा 9 का। आप क्या करें, इसमें करते हैं गुणा, तो कितना आ जाएगा देखो, 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1, 9 एकम 9 और एक 10 की 0, हासिल 1, और 9 पंजे 45 और एक 46, कितने अंक आ रहा है, 3 अंक बाद, 3 अंक बाद इंटू 10 पर पावर कितना बचेगा माइनस का 18, ये क्या आ गया हमारा जूल, ठीक है। ये आ गई हमारी क्या, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये आ गई। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट और बता दें हम, तो यहाँ पर क्या है हमारा, एक पॉइंट और बता दें क्या, यहाँ पर देखो हमारा जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो माइनस में लिया जाता है, और क्या होता है हमारा प्रोटॉन का आवेश प्लस में लिया जाता है। तो हमने क्या दोनों चिन्हों को समान लेके किया है। अगर हम क्या करें, अगर यहाँ पर हम माइनस ले लें, यहाँ प्लस ले लें, तो आंसर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आके माइनस लग जाएगा, आके यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है हमारा, ऋणात्मक, यानी माइनस चिन्ह लगा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर लिख लो सबसे बेस्ट। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है हमारा, नेगेटिव में होता है, और इस पर कैसा होता है, पॉजिटिव में होता है। तो हम पहले ही बता दे रहे हैं, हमने क्या किया, यहाँ से हटा दे रहे हैं। अगर यहाँ पर तुमसे इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा जाए तो यहाँ पर क्या है, पूरी रियल में कैलकुलेशन क्या होगी, यहाँ से माइनस चिन्ह लेंगे। क्यों, नेगेटिव होता ही है वो, तो नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर आंसर में क्या आ जाएगा हमारा, नेगेटिव। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, लो लगा दे रहे हैं, तुम्हें जो कंफ्यूजिंग कोई भी ना हो। ठीक है, अब क्या है, डायरेक्ट तुम्हारा क्या माइनस 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 चलता चला जाएगा। क्यों, जैसे यहाँ पर आवेश रखोगे यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, हो गया। ठीक है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है, बस ये याद रखना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था, मैंने कैलकुलेशन मैंने सोचा बाद में इकट्ठा ही समझा देंगे और बता भी देंगे। ठीक, इसीलिए अगर तुम्हारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच बात करता तो हमारा चिन्ह क्या आता है, प्लस आता। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच बात कर रहा है तो वैसे भी माइनस में आएगा। ठीक है, तो अब क्या है, अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या है, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय।